सो हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल वंस अगेन एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिगार्डिंग 19th ऑफ दिसंबर जो अनाउंसमेंट है बीओजे जो कि बैंक ऑफ जापान है उसके रिगार्डिंग है। गाइस प्लीज मेंशन कि ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं है। हम बस यहाँ पे एक सजेशन देंगे और डिस्कस करेंगे कि कल क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आती है आज जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है और सीपीआई रिपोर्ट है, तो उसका इम्पैक्ट हमने बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे स्टडीज़ के बाद देखा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बेसिकली अभी मार्केट में बीटीसी यूएसडी एंड एक्सए यूएसडी ये दोनों ही हाई वॉलेटिलिटी पे है और यही ज़्यादा इम्पैक्ट और यही ज़्यादा हमें स्किल अप कर। बाकी जो करेंसी पेयर्स है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है जब भी कोई सीपीआई रिपोर्ट आए या फिर मॉनेटरी पॉलिसी आए। उसके बाद हमने देखा था कि इससे पहले जब बीटीसी 1,23,000 था या फिर उससे पहले, तो तब पॉइंट रेट कट्स आए थे। 25 बेसिक चीज़ों पे काम किया था। रेट कट के कारण 350% टू 375% तक चला गया था। तब थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने मिला था। बट कल के लिए बेसिकली जापान में है, जापानीज यान है, तो वो आता है जेपीवाई में। तो ये पेयर में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और कल के लिए मैंने जो निकाल के रखा है कि बिग न्यूज ऑन 19 दिसंबर, क्योंकि बैंक ऑफ जापान जो है वो तीन चीजों पे अनाउंसमेंट करने वाला है। पहली चीज, पॉलिसी रेट कट, उनके जो भी पॉलिसीज है उनमें रेट जितना जाएगा उसमें रेट कट होगा। दूसरी चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट्समेंट देंगे, वो जितने भी स्टेटमेंट है पॉलिसीज वो सारे बात करेंगे जो कि ग्लोबली बहुत इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़, रिटेल सेल पे भी बात करेंगे। आजकल ऐसे चाइना भी रिटेल में पहले से ही है। जापान ऑल दो अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें बजट डिस्कशन या फिर पॉलिसीज रेट कट्स ये सारी चीज़ें अभी हर एक कंट्री में निकलने वाले। जस्ट बिकॉज बस सिर्फ जापान में नहीं तो बाकी कंट्रीज में भी आएंगे, पर वो धीरे धीरे आएंगे। बट जापान एक पावरफुल कंट्री है, एक हाईटेक कंट्री है, टेक कंट्री है, तो उसको लेके पूरे ग्लोबल में बहुत सारे बड़े बड़े इम्पैक्ट्स होते रहते हैं। यहाँ पे हम देखा कि एक्सए यूएसडी जो है वो ऑलवेज हाई वॉलेटिलिटी रहता है, चाहे कोई भी कंट्रीज में हो। गोल्ड हमेशा हाई वॉलेटिलिटी पे रहता है। हाल ही में हमने देखा कि गोल्ड जो है वो 4327 या फिर 4440, हम 4440 वहां तक रैली करके वापस आ चुके। आप अगर चार्ट देखोगे तो 4400 हाईएस्ट में 4400 तक जाके वापस आ गया था। ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे लोएस्ट 3900 हाल ही में नवंबर में शो किया था। उसके बाद अगेन उसने एक रैली दिखाई है, अभी 4328 पे वापस है। माइट भी कल इम्पैक्ट देख सकते हैं हम, बट वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा क्या इशू है और क्या इशू नहीं है। सो गाइज ये चार्ट देख सकते हैं आप, बिटकॉइन का है। ये बस एजुकेशनल पर्पज के लिए गाइज, मैं आपको बस अपने जो व्यूज है वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने एक और वीडियो डाला था, वहां पे दिखा था कि इतना डम क्यों हुआ बीटीसी। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज वापस डिस्कस करें कि ये हायर हाई एक बार 1,24,000, उसके बाद 1,25,000 तक बीटीसी ने सबसे हाई शो किया था। उसके बाद दो बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करके यहाँ पे सेट हुआ है। ये मार्केट इससे पहले कब था? अप्रैल में था। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त वो जर्नी करके वापस दिसंबर में उसने लो शो किया है। तो वो चीज हमें शो करता है कि क्या इम्पैक्ट गिरेगा और क्या इम्पैक्ट गिर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ओके, अगेन 80,000 क्रॉस करके ऊपर गया, बट ऊपर में रिजेक्शन दिया है। कल देखेंगे ये वापस यहाँ पे आ सकता है एंड देन अगेन रैली अपनी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था, वो सपोर्ट को जितने भी यहाँ पे एक बड़ा विक बनाया है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ग्रैब किया है और ये लिक्विडिटी ग्रैब करके वो ऊपर की जर्नी शो कर सकता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हो चुका है, इक्विलिब्रियम है, ये प्रीवियस वीक हाई है। और ज़्यादा इम्पैक्ट कल थोड़ा सा देखने मिलेगा, लाइक 87 टू 80,000 तक भी मिल सकता है, बट बीटीसी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा।
जैसे कि हमने कहा है कि JPY, तो वो करेंसी में आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, ये करेंसी में आपको इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको चार्ट दिखाया तो BTC पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। XAUSD ऑल टाइम हाई पे है, सो माइट भी वो एक न्यू हाई क्रॉस करके ऊपर जा सकता है या फिर हमें रिवर्सल शो कर सकता है, क्योंकि XAUSD और BTC USD हमेशा उल्टा काम करते हैं, बट हाल ही में वो साथ साथ चल रहे हैं। अगर XAUSD हाई है तो BTC USD लो रहेगा, अगर BTC USD हाई है तो XAUSD लो रहेगा। तो क्या इम्पैक्ट करेगा अगर ये दोनों इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी वाले करेंसी है, जहाँ पे द बैंक ऑफ जापान रेट डिसीजन विच इंक्लूड 2 days पॉलिसी मीटिंग, जैसे कि मैंने कहा 18th और 19th, ये दो पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो आज एक दिन है, कल एक दिन है, आज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो माइट भी कल थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जहां पे 95% चांसेस है जो बीपीएस है 25 BPS, वो हाइक होके 0.5% से लेके 0.75% तक जा सकता है, जो कि ये 30-30 ईयर्स में हाई इन्फ्लेशन है। क्योंकि दो चीजें, एक येन के वीकनेस है ग्लोबली, जैसे हमारे INR भी वीक पे है, 91 सबसे हाईएस्ट हो चुका है USD इंक्लूडिंग INR। वैसे येन भी वीक हो रहा है। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होगा, जो भी JPY करेंसी और पेयर में है, वो जैसे कि यूरो JPY, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY, USD JPY, NZD, ऐसे ऐसे इम्पैक्ट करेंगे जो भी JPY से जुड़े हुए हैं। बाकी इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा। इतना ही आज के लिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। हमेशा मैं आपको जो ट्रेंड न्यूज है, जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है, उस पे ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही चीज, यही न्यूज कभी कभी अच्छा हाइक देती है। और डेली करने से अच्छा है कि न्यूज बेस पे अगर करें तो ज्यादा हमें बेनिफिट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।